अस्सलामुअलैकुम टू माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी हमेशा की तरह बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज का ब्लॉग मैंने फिर स्टार्ट किया है यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के डिपार्टमेंट सोशियोलॉजी से, और इधर मैं अपनी उर्दू की क्लास लेने आई हूँ जिसका हमें कुछ नहीं पता होती है कि नहीं। खैर, उसके बाद होगी हमारी मेजर की मिस का नाम है राना कुछ करके, डॉक्टर राना, मुझे वो भी पूरा नहीं पता। वो होगी फिर मास कॉम की होगी, तो अभी मुझे कुछ नहीं पता ब्लॉग में क्या होने वाला है। जो कुछ भी होता जाएगा मैं आपको दिखाती जाऊँगी, स्टे ट्यून। तो चलते हैं हम ऊपर की तरफ और ऑफिस जाकर पूछते हैं कि हमारी उर्दू की टाइमिंग हो गई है क्लास की, लेकिन अभी तक हमारा कोई टीचर उर्दू के लिए अपॉइंट हुआ कि नहीं हुआ है तो उनका क्या नाम है और वो हमें कब से पढ़ाने आएंगे, क्योंकि इस बार हमारा बारिश की वजह से सेमेस्टर शॉर्ट हो गया क्योंकि पेपर पोस्टपोन हो गए थे, तो हमें कोर्स भी कंप्लीट करना है। तो कोर्स कंप्लीट करने के लिए टीचर का पता होना और क्लासेस लेना ज़रूरी है। और ये मैं मौजूद हूँ डिपार्टमेंट के ऑफिस में। ये है हमारे डिपार्टमेंट का ऑफिस और यहाँ कोई है ही नहीं। यहाँ है मिस्टर इंडिया। टू मच ख्वारी हो गई, वो कह रहे हैं आपके अभी तक टीचर नहीं आए, ना सेक्शन सी के ना सेक्शन ए के अभी तक। तो मैंने कहा तो हम क्या करें, हमारा तो सेमेस्टर भी ड्यू टू हैवी रेन पोस्टपोन पेपर हुए और सेमेस्टर हमारा छोटा हो गया और उर्दू लेंदी सब्जेक्ट होता है। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा आप पता करवाएं हमारे टीचर का, फिर पेपर्स वगैरह आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आप लोग जो है अपने क्लासमेट्स को जमा करो, 50 या जितने भी 70-80 जितने भी हैं उनको जमा करो, और उसके बाद आप लोग सब जाएंगे उर्दू डिपार्टमेंट। वहाँ पे आप चेयरमैन के ऑफिस जाएंगे, ऑफिस पता करके, और फिर आप उनको बोलेंगे कि सेक्शन ए और सी का अभी तक टीचर ही नहीं आया और इतना टाइम हो गया, हम क्या करें। तो मैंने उनसे कहा कि भाई कोई मेरी बातें सुने। मैंने उनसे कहा कि भाई आप लोग ख़ुद नहीं मालूम करेंगे। उन्होंने बोला नहीं आप लोग मालूम कर लें। तो ये काम भी अब हमारा ही है, फ़ीस भरने के साथ साथ टीचर को पकड़ के लाना। तो खैर बोलती हूँ मैं अपने क्लासमेट्स को, आज तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे वैसे ही हमारी कंपलसरी की क्लास होती नहीं है यानी उर्दू की। तो फिर मैं उनसे ग्रुप पर डिस्कशन करती हूँ और फिर उनको बोलती हूँ चलो हम फिर मंडे को आते हैं सब एक ही टाइमिंग 3 बजे तक, और टीचर मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज़ हम सब उर्दू डिपार्टमेंट में जाते हैं, क्योंकि टीचर का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है विद इन आवर शॉर्ट टाइम। बाकी आगे जो होता है वो आपको बताते हैं। कि उर्दू की क्लास का मैंने आपको हाल सुना दिया, सोशियोलॉजी की क्लास होने वाली थी तो अभी मैसेज आया है कि मैम राना की तबीयत ख़राब है। अब बच गई मास कॉम की क्लास जो कि लेना मस्ट है, और वो तो मिस लेंगी ही, और बस वही बच गई है। यानी जब 6 बजे ही क्लास लेनी थी तो 2:30 बजे आना पड़ा, हमें 3 बजे आना पड़ा। तो यहाँ हमारे हो चुके हैं 4 घंटे बर्बाद। तो आधा टाइम हमारा यूनिवर्सिटी में बर्बाद हो जाता है और पेपर्स में हम सर पीट रहे होते हैं अपना सर। अच्छा, मुझे एक बात आप लोगों से और करनी थी कि ये जो हमारे इंटीरियर सिंध के लोग हैं, हमारे भाई और बहन सैलाब मुतासरा जो हैं, इनकी हमें ज़्यादा से ज़्यादा मदद करनी चाहिए, ठीक है। चाहे हम वो रकम की मद में करें या हम कपड़ों की मद में करें, पुराने कपड़े हों नए कपड़े हों लेकिन कंडीशन अच्छी हो, ठीक है। या फिर हम उनको अपने घर में से कुछ प्लेट्स निकाल कर दे दें, प्लेट्स की मद में करें। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं खाने पीने की, जूसेस, चने जिनकी उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिस्तर हो गए, ब्लैंकेट्स हो गए, या शॉल्स, चादरें, जो भी चीज़ें हैं उनके पास अभी कुछ नहीं है। कुछ हैं जो कराची भी आए हुए पनाह लेने, पनाह गाहों में मुकीम लोग हैं, ठीक है। इन सब की हमने मदद करनी है, ठीक है। आप लोग भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें इनकी मदद करने की, और जो उन तक अपनी इमदाद ना पहुंचा रहे हों वो हमसे रब्ता करें, कमेंट के थ्रू मुझसे रब्ता कर सकते हैं आप यूट्यूब पर, ठीक है। वहाँ पर मेरी डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी है, उसके थ्रू आप रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। हमारी एक फाउंडेशन है, ठीक है, जिसके थ्रू हम जो है सैलाब मुतासरीन तक उनकी ज़रूरत का सामान जमा कर पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटी सी कोशिश, ठीक है, जो कि हमें लगता है कि हमें करनी चाहिए एज अ पाकिस्तानी, क्योंकि वो हमारे बहन और भाई हैं और बुरे वक्तों में हम ही उनके काम आएंगे। हमारे
पर अल्लाह ना करे कोई बुरा वक्त आता है तो वो ही हमारे काम आएंगे। तो हमने इस मुश्किल वक्त में मिलजुल कर साथ रहना है, एक दूसरे का साथ देना है। हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो रकम की मद में उनकी हेल्प नहीं कर सकते या कुछ इस तरह, तो हम लोग एटलीस्ट अपनी वार्डरोब से 2-2 सूट्स निकाल कर अपनी अलमारियों से तो दे सकते हैं ना उनको, जिनकी कंडीशन अच्छी हो, क्योंकि उनको अभी हमारी छोटी से छोटी मदद की बहुत ज़रूरत है। और हम लोग ऐसा करते हैं कि एक दफ़ा थोड़ा सा डोनेशन देकर या बड़ा सा डोनेशन देकर समझते हैं हमारी ज़िम्मेदारी यहाँ पे पूरी हो गई है, हमने उन पर एहसान कर दिया। नहीं, हमने उन पर कोई एहसान नहीं किया, हमारी ज़िम्मेदारी नहीं पूरी हुई, क्योंकि वो लोग मुश्किल से जब तक नहीं निकलते तब तक हमारी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं हो सकती। और हमने बताना है हमारा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है और हमने पाकिस्तानी होने के नाते ये मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म से पाक पैगाम दे रही हूँ। और हमने बताना है हम कराची वाले कितने बड़े दिल के मालिक हैं। भले हमारी खुद की रोडें और सड़कें जैसी भी हों, लेकिन हम अपने भाइयों बहनों का हाथ थामने के लिए कभी पीछे नहीं हटते। यहाँ पर हो रही है धूप और अजान भी हो रही है, तो मैं अपनी बात का इख्तिताम करती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। जज़ाकल्लाह। तो अभी आ रही हैं तबस्सुम बाजी और जिनके साथ मैं जाऊँगी मास्कॉम बाय वॉक। और मास्कॉम का मैं आपको नहीं दिखाऊंगी इतना, खैर शायद, क्योंकि मास्कॉम मैं आपको बहुत दफ़ा विज़िट करा चुकी हूँ, तो आप लोग भी मास्कॉम को देख देख के पक जाएंगे। और यहाँ से जो कोई भी गुज़रता है वो ऐसे देखते हैं जैसे कॉन्सर्ट चल रहा है। यहाँ पे सिंगर मैं हूँ जिसकी। और थोड़ा सा मैं आपको यूनिवर्सिटी का व्यू दिखा देती हूँ। एक अंकल यहाँ से पत्ते तोड़ रहे हैं, पता नहीं क्या करेंगे, वो भी दिखाती हूँ। ये देखें, मेरे ब्लॉग में ऐसे देखता जा रहा है जैसे पता नहीं क्या। खैर हर कोई देखता ही रहता है, खैर उसकी आंखें हैं तो इस्तेमाल करेगा। मैं कर रही हूँ यहाँ पर बैठ कर तबस्सुम बाजी का वेट। पत्ते हिल रहे हैं, ये भी मिस्टर इंडिया हिला रहा है। और आज मैं जाऊंगी हमना के साथ रात को वॉक करने, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और मेरा मुँह देखें कितना मोटा मोटा हो गया। क्या करूँ, गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा। तबस्सुम बाजी कह रही हैं जहाँ तुम्हारा भाई तुम्हें लेने आता है आईआर के पास, तुम उधर आओ, जिधर तुम ट्री के पास बैठती हो उधर से फिर हम चलेंगे मास्कॉम। सो अभी हम चलते हैं आईआर के पास जिधर मेरा भाई मुझे लेने आता है। ये तबस्सुम बाजी कह रही थी मैं शटल में आ रही हूँ, लेकिन ये बेचारी वॉक कर करके आ रही हैं। वॉक कर करके क्यों आ रही हैं? सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वॉक कर करके क्यों आ रही हैं? आप तो कहीं थी मैं शटल में आ रही हूँ। अपनी दास्तान सुनाएं। जो है वो यहाँ उतारेगी, मैं समझी वहाँ से टर्न हो जाएगी। या अल्लाह, फिर कहाँ उतारा आपको? तो मैं वहाँ यूबीएल पे उतर गई। बुरा हुआ इनके साथ। अब मैं जा रही हूँ पीजी और पीजी से मैं कुछ खाऊंगी और उसके बाद मैं जाऊंगी पॉलिटिकल साइंस की आउटलाइन ख़रीदने, जो कि सर ने बोला है अगर मुझे याद रहा तो, क्योंकि कल मेरी क्लास है। अगर मैंने आज नहीं ख़रीदी और कल मैं भूल गई तो क्लास में सर ने बोला मैं बहुत डांटने वाला हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं उधर से हमें ब्लॉक पेटिस लेना है, उधर कितना रश है, मैं तो इधर से नहीं ले सकती, तो मैं उनसे बोलूँगी मुझे यहाँ से देते हैं। ये रहे सारे 1 बाइट समोसे और आगे रोल और ब्लॉक पेटीज है जो मैं लूँगी। ये रहे ब्लॉक पेटीज जो मुझे लेने हैं। अंकल एक पेटीज ले दें ये वाला, थैंक यू। शॉपर नहीं है, गर्म हो रहा है बहुत ज़्यादा। पीजी हैं यहाँ पे, ये इन्होंने मुझे दे दिया ये, और ये अंकल ने मुझे दिए थे कुछ बचे हुए पैसे, पता नहीं कितने हैं, 40 रुपीज़ आई थॉट। और मैं पीजी से होके आ गई हूँ, ये ले आई हूँ जो मुझे लेने जाना था। और अब मैं जा रही हूँ पॉलिटिकल साइंस के डिपार्टमेंट में। जब तक मैं वो इसको कॉल करती हूँ ताकि वो मुझे लेने आ जाए, जब तक मैं लूँगी आउटलाइन। ये 10 रुपये निकाल के रखे हैं मैंने, तो मैं पॉलिटिकल साइंस की आउटलाइन लूँगी। तब तक वो इसको खैर आने में टाइम लगेगा। फिर मैं जाऊँगी आईआर के उधर जिधर वो मुझे लेने आता है, फिर मिलते हैं बाद में। मैं पहुंच चुकी हूँ पॉलिटिकल साइंस की फ़ोटो स्टेट की शॉप के पास और अब मैं इनसे मांगती हूँ आउटलाइन, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।
402 की सर अली की आउटलाइन देते हैं। व्लॉग बनाती हूँ। ये मैंने उनसे आउटलाइन ले ली है और 2 ले लिए हैं, एक मैं अपने क्लासमेट को दूंगी और एक मैं खुद मैंने अपने ले लिया। और यहाँ पे रिज़ल्ट बहुत बुरा आ रहा है क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है, तो अब मैं वो इसको बुलाया हुआ है, तो अब मैं चलती हूँ। और ये थी चीज़ की दुकान, यहाँ से हमने ली हैं कुछ सुपारियाँ, ये वाली। वैसे सुपारियाँ वगैरह मैं खाती नहीं हूँ, लेकिन मैंने ले ली। मैंने इतनी देर वेट करूँगी तो क्या करूँगी, बोर हो जाऊँगी, तो इस वजह से। ये है हमारी कराची यूनिवर्सिटी का मौसम, नाइस वेदर। और इसी के साथ साथ यहाँ पर हम अपने ब्लॉग का करते हैं एंड। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। 2 पौनी वाली आंटी हो ना तुम? नहीं। फिर कौन हो? फातिमा कौन हो? अभी क्या बोल रही थी, क्या हूँ मैं? कौन हो तुम? आंटी नहीं हो? आंटी नहीं हो तुम? ये कौन है? तुम अभी सो के उठते हो, इधर दिखाओ। गुड मॉर्निंग। ये कौन है बताओ? अच्छा कौन हो तुम? सच बताओ, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो सच, कौन हो? फातिमा हो। और ये कौन है? सोइमा है। तुम तो आंटी हो 2 पोनियों वाली। पोनियाँ तो दिखाओ। और इस वक्त हम मौजूद हैं अपने अपार्टमेंट में, वॉक करना है। हमारे साथ मौजूद हैं हमना और इनकी छोटी बहन ईशा। वालेकुम अस्सलाम। इनका भी अपना चैनल है, उसको भी आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। इनका चैनल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, सब्सक्राइब कर देना। छोटी बच्ची है, बहुत मेहनत कर रही है और बहुत अच्छा कंटेंट होता है और इंशाल्लाह और इम्प्रूवमेंट भी लेके आएगी। आप कुछ कहना चाहेंगी ईशा? इनके चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इनकी वीडियोस को भी। और बेकार ब्लॉगर्स इनको मार दें। ये हमारी दोस्त वाली दुश्मन है जो सिर्फ YouTube पे दुश्मनी करती है, वरना कभी दुश्मनी नहीं करती।